तभी किसी काम को चूज करो कि अगर पूरी लाइफ आपको पैसा न मिले फिर भी आप उसको करते रह जाओ। तरह से आपका जब माइंड सेट करके आप मुंबई पहुंचे और लगातार उसी एक फील्ड में आप लगे रहे, आपको अगर काम नहीं मिला है तो आप हताश निराश होकर के लौटे नहीं हैं, आपने बाउंस बैक किया पता और चला उससे 3 दिन उनके साथ मैं टैक्सी में ही सो रहा हूँ। ठीक है वो। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। आज के इस संघर्ष की स्टोरी में हमारे साथ है एक फिल्म स्टार हीरो आदित्य सिंह जी फ्रॉम मुंबई। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट आदित्य सिंह जी से और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनका जीवन शुरू हुआ और कैसे मुंबई तक पहुंच के मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया। क्या रहे इनकी सक्सेसफुल और संघर्ष से भरे जीवन। आदित्य जी वेलकम, आपका स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के टॉक शो में स्वागत है। थैंक यू सो सबसे मच पहले मैन, मैं थैंक यू सो चाहूंगा, मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्योंकि मुंबई आई थिंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे समय की बहुत कमी रहती है, यहाँ ये नहीं पता लगता दिन कब है समय और तो रात कब है। मतलब तो कुछ चलिए नहीं तो आप किस तरह मेंटली तो से व्यस्त आप, रहते ही हो। हम्म जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो हम्म, हम्म। आपका जो जीवन है कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप मुंबई पहुंचे। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। और वाराणसी के पास एक शहर है गाजीपुर, वहां से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, यूपी में मतलब है। तो वहां से हूँ और मतलब वहीं से ये सपना इजाद हुआ पहले। मतलब सबसे पहले एक्चुअली क्या, बचपन मैं तो हूँ गांव से, बहुत छोटे से गांव से हूँ। तो अ, पहले तो आपको पता नहीं रहता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो। अगर शुरू में ही आपको पता चल जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। लेकिन आप जब जीवन बिल्कुल में बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ते हो, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हो, अपने को जानते हो, तो पता चलता है कि अच्छा आप किस लिए बने हो। नहीं तो आपको पता है कि बेसिकली मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि बहुत लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनको क्या करना है जीवन में। बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या करना है, वो कर रहे हैं जिस कर कुछ और रहे हैं, बनना कुछ और है, ऐसे लाइफ बस चलती रहती है। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सीरियसली करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो बेसिकली वहां से ही मैं जब लखनऊ आया, मतलब बीटेक की पढ़ाई करने के लिए, बीटेक बायोटेक की पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ एक मेरी फ्रेंड थी। तो वो बेसिकली एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो वो कई बार उनको सीन आते थे ना, जो ऑडिशंस के कुछ सीन आते थे, वो जी वहीं से लखनऊ से ही भेजती थी मुंबई अपनी पिक्चर्स को। तो वो उन्होंने मतलब वो ऑडिशन जब देती थी तो मतलब एक कई बार बोलती थी कि मतलब अब तुम ये लाइन ऐसा करके पढ़ो। हाँ हाँ। तो उसमें पढ़ने के दौरान क्या होता था कि कई बार जब मैं लाइंस पढ़ता था, लड़के वाली जो लाइन, तो पढ़ते वक्त ही कुछ अंदर से होता था, या मैं कई बार कॉपी कर लेता था। अभी एट दैट टाइम कॉपी ही करता था, बट कॉपी में बहुत तेज कर लेता था किसी भी चीजों का उसका। तो वो मुझे वहीं से शुरुआत हो गई, तो मुझे मजा आने लगा। तो पढ़ाई में मन कम लगने लगा, और फिर मतलब मैं थिएटर फिर ढूंढने लगा वहां पे। तो सबसे पहले मैं मॉडलिंग करना चाह रहा था कि अच्छा मैं, हाइट मेरी अच्छी है तो मैं मॉडलिंग के थ्रू जाऊंगा एक्टिंग में। लेकिन मॉडलिंग में ऐसा होता है कि जो दिखने दिखाने वाली चीज थी कि जिसमें सिर्फ आप चेहरे से अच्छे रहो, बॉडी से अच्छे रहो, ऐसा मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि यार जिसमें आपके दिमागी रूप की इस्तेमाल हो, जिसमें ऐसा ना हो कि टैलेंट। कोई सुंदर व्यक्ति तो दुनिया में हजारों हैं, हाँ हजारों हैं, बिल्कुल एक आप आओगे दूसरा आपसे अच्छा आ जाएगा। तो फिर मैं बिल्कुल। एक्सप्लोर करने लगा मतलब एक्टिंग में। ये ऐसा वहां से मतलब ओके, शुरुआत हुई, लखनऊ से बेसिकली शुरुआत हुई, फिर मैं थिएटर करने लगा वहां पे जा जाके ऐसे। साइंस छोड़ करके आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुंबई आप मतलब कब गए, पढ़ाई किस तरह से। मुंबई में आया हूँ करीब 2014 में, आई थिंक, हाँ 2014 में आया, स्टार्टिंग में 2014 में आ गया। और जब आया तब तो मतलब सीरियसली तब बहुत प्रॉब्लम थी कि अचानक इतनी बड़ी शहर, और आप एक छोटे से गांव से आए हो। अच्छा मैं बिल्कुल गांव का था, मुझे बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि एक ऐसे शहर में मैं कैसे, मतलब मुझे तो लगता था कि अच्छा वहां पे जाओगे आप और सारे एक्टर देखने को मिल जाएंगे, आपको तुरंत ही दिखने को मिल जाएंगे। बट आप जब इस शहर में आते हो तो इतनी भीड़, अचानक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। आप जैसे बिल्कुल छोटे जगहों पे रहते हो, बट जब आप इस शहर में आओगे ना तो आपको पता चलता है कि अरे आप एक एग्जिस्ट भी नहीं करते हो कहीं। लाखों लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेन से आप उतरते हो लाखों लोग खट 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 भागना चालू। मैं सोच रहा हूँ यार मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, मैं सोच रहा था करूंगा क्या यहाँ पे।
कैसे मैं बनूंगा, जबकि मैं तो ऐसा था कि एजुकेशन में भी मतलब सो कॉल्ड ठीक ठाक था, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे अब ये एक्टर बनना है। जब आप एक बार अब सोच लिया तो मतलब ये हो गया कि अभी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोच लिया। अब आ गया इस शहर में इतनी भीड़, दूर दूर से कोई व्यक्ति जानने वाला नहीं, करूंगा कहाँ, जाना रहना कहाँ है। तो मैं तब, मुझे याद है जब 2014 में आया था, तो मैं किसी के गांव से किसी एक लोग का नंबर लिया था। अरे मैंने वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल वाली, सच बोलो तो वही कुछ पल पल की कहानी थी कि जब मैं मुंबई आया था तो पता चला 3 दिन उनके साथ मैं टैक्सी में ही सो रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने सोचा कि अच्छा यार अब ये घर पे कब अपने लेके जाएंगे, मतलब ऐसा होगा ना कि मुझे घर पे लेके चले। अब मैं सारा सामान लिए, सब कुछ लिए, उसी में रह रहा हूँ। वॉशरूम के लिए आप जा रहे हो बाहर। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, बट मैंने पापा से भी नहीं बताया था, मैं घर पे भी किसी को नहीं बताया था कि अच्छा मैं यहाँ पे आ गया हूँ मतलब यही करने के लिए। मैंने तो बोला ओके, था कि अच्छा एमटेक की पढ़ाई भी करूंगा यहाँ पे, और मतलब अपनी, बट बेसिकली मेन चीज मेरी एक्टिंग ही थी। माइंडसेट तो एक्टिंग का। कहा, हाँ हाँ। तो फिर अब जो भी सिचुएशन से मैं जूझ रहा था, मैं घर पे नहीं बता रहा था। बिल्कुल। फिर 3 दिन बाद फिर मैं और जगह, जहाँ पे थिएटर छोटे छोटे लखनऊ में किया था, तो वहां पे दोस्तों को फोन किया, तो उन लोगों ने मेरी रहने वहने की व्यवस्था कराई, खासकर अंधेरी जगह पे जहाँ पे बेसिकली ऑडिशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो फिर मैं जी। मतलब वहां पे आया ऐसा। तो किस तरह से आप जब ऑडिशन देने गए तो किस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई? कैसे काम मिला? हाँ हाँ, अच्छा ऑडिशंस का ये प्रोसेस था कि शुरुआत में तो बेसिकली देखो मैं परफॉर्मेंस बहुत, मतलब एक्टिंग को कई बार क्या होता है कि जेन्युइनली लोग ऐसे ही देख लेते हैं, या उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। किसी व्यक्ति को सपोज दैट मैं आप ही को प्ले करूं, या तो आपको ही प्ले करने के लिए आपकी 26 साल 27 साल की पूरी जीवन को अगर मैं कुछ पल में मैं बिल्कुल ट्रुथफुल ढंग एक्सप्रेस से करना परफॉर्म कर चाहिए। ले रहा हूँ, एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, तो वो इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो या शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मैं जानता हूँ, बट बहुत सारी चीजें जब आए, आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो पता चले किसी का इन्फ्लुएंस है मुझे। मैं शाहरुख खान को देखता था तो उनका इन्फ्लुएंस है, जब मैं सीन कर रहा हूँ तो शाहरुख खान के जैसा परफॉर्म करने लग रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि नहीं यार, मतलब एक्टिंग कुछ और है, और ये क्राफ्ट को मुझे सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो जहां भी ऑडिशन देने जाता था तो बेसिकली नहीं सेलेक्ट होता था, क्योंकि काम ही नहीं आता था, तो सेलेक्ट कैसे हो गया। तो पहले बिल्कुल, बेसिक रूल बनता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो, पहले उस काम को अच्छे से जानो। आप उसकी बारीकी की एक छोटी कड़ को जानो, तब जाके बोलो कि हाँ मैं एक्टर हूँ या मैं परफॉर्मर हूँ। तो फिर मेरे एक दोस्त मिले यहाँ पे, मतलब प्रीत सलूजा नाम था उनका, मतलब ही इज अ वेरी गुड एक्टर। और मतलब तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब उनसे सीखा, तब से मेरी जर्नी मतलब फिर स्टार्ट हो गई मुंबई में। तब से मैं छोटे छोटे फिर काम मुझे मिलते थे, फिर मैं मतलब वो करना चालू किया पहले मतलब शुरुआत मुंबई में। जाना और काम मिलना इसके बीच में कितना गैप रहा? कितने महीनों का संघर्ष? देखिए हाँ, मतलब देखिए काम तो मुझे नहीं मिल रहा था, सच पूछो तो। मैं काम तो ऐसा हो रहा था कि मैं जहां भी ऑडिशन दे, अच्छा यहाँ पे ऑडिशन जब होता है तो क्या होता है कि आप सामने आते हो, अगर 8-7 लोगों को देखता है वो, तो कहता है कि अच्छा ये फिट है, ये नॉट फिट है, वो फिट हो। ऐसा करके वो लोग बोलते हैं, जो फिट यानी उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप फिट हो तो वो जी, लेंगे, या जी, नहीं तो अन्यथा नहीं लेंगे। बट हम बिल्कुल, लोग सोचते थे कि यार कहीं मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या, क्योंकि आपको लेके, खुद को लेके ऐसा चीजें क्रिएट होता है कि यार कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझ में, क्यों नहीं मैं फिट हूँ। तो ये सारी जी, चीजों से आप जूझने लगते हो, मतलब एक इनसिक्योरिटी अपने आप को लेके अंदर आने लग जाती है। तो यही चीजों को समझना और सीखना पड़ता है, जो जो भी इन सालों में जब भी आप किसी एक्टर का, आप चाहे नवाज नवाज भाई को आप सुनो या किन्हीं को, इन लोगों ने जो भी 8-10 साल दिया है, ये भी हम लोग जैसे छोटे गांव से आए हैं, तो उन्होंने यही इसी टाइम में ये सब सीखा है कि आपकी वैल्यूज क्या है, आप कैसे छोटी छोटी चीजों को कैसे जानना चालू करते हो इन्हीं इन्हीं दरमियान। तो फिर वो हुआ कि मतलब काम तो नहीं मिल रहा था मुझे, ये तो सच बोलो तो मैं ऑडिशन देने जा रहा था। और तो फिर मैंने क्या किया कि मैं एक छोटे मोबाइल से मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी तब, और वो पहले, और मैंने 35 मिनट मोबाइल पे एक फिल्म बनाई, और 35 और उसी पे एडिट किया, और उस फिल्म को मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया, और वो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत पसंद आई।
और वो पता नहीं मुझसे कहाँ, मैं प्रीत सलूजा को देखता था जो मेरे टीचर थे, मैं बता रहा था आपको कि जी, वो फिल्म बनाते थे, तो उनको देख के मुझे समझ आता था कि अच्छा एक एक्टर फिल्म भी बना सकता है, लिख भी सकता है। तो मैं मेरे सबकॉन्शियस में एटलीस्ट ये फिट हो गया, पता है, मैं सबकॉन्शियसली बहुत ट्रेंड हो गया कि अच्छा ये एक व्यक्ति कर सकता है। और उन्हीं के थ्रू पता चला कि बाहर का सिनेमा देखो, वर्ल्ड सिनेमा देखो, और अ, पढ़ो, बहुत ज्यादा लिटरेचर की समझ रखो। तो मैं वो बहुत प्रयास करना, बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ खोजना मेरा चालू हो गया। उसी दौरान मैंने अपने से पहले, मैं बाहर काम नहीं मांगने गया, पहले मैंने खुद से फिल्म बनाना चालू किया। फिल्म में मैं ओके। दोस्तों को बुला ले रहा हूँ, मैं सबको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। और करीब 7-8 लोगों को, 7-8 लोग मेरे इन्फ्लुएंस में आ गए थे जो मेरे साथ काम करना चालू कर दिए थे। ये मुंबई की ही बात है ये मुंबई या की फिर बात आप है। मुंबई छोड़ के वापस गए? नहीं, 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 मैं मुंबई में ये सब कर रहा था। मैं सारी ओके, चीज़ें मुंबई में करना चालू कर दिया था। हाँ, हाँ। ओके। मैं मुंबई में चालू, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, आपको पता है वो जो जो फ़िल्म जी, का आप बात कर रहे थे। तो पहले नाम रोल कैमरा एक्शन था उसका, तो मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई और उसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा, जब आप देख रहे थे 4.5 मिलियन हो गया। या मतलब उसको बहुत व्यूज़ मिल गए। और चूँकि वो बहुत हार्ट पे बात, मैं जो भी लिखता था कोशिश करता था, क्योंकि मैं एक छोटे जगह से आया हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं चाहता हूँ कि जो रियलिटी है ना, जो मतलब जो हार्ट से, जो जो लोगों की परेशानियाँ, जो जिस तरह से जद्दोजहद से लोग जीते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से मैंने देखा है, सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आर्ट के थ्रू उसको अच्छे से रियल होके प्रस्तुत करूँ, जितना रियलिटी उसमें दिखा सकूँ। तो दूसरी ये एक एज़ जो अ फ़िल्म चीज़ मैं मेकर, आपसे एज़ अ परफॉर्मर मैं, हाँ जी, 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 बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहती थी क्योंकि जब भी लोग मुंबई जाते हैं क्योंकि मुंबई तो सपनों का शहर है और लाखों लोग रोज़ सपने लेके जाते हैं, जब सपने टूटते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो जब वहाँ जाना जब तक आपको काम नहीं मिलता है, उसके बीच में सर्वाइव कैसे किया? देखिए, इसमें पापा का मेरे बहुत बड़ा हाथ है, अगर जी, सच पूछो तो। मैं मतलब शुरुआत में उनको पहले मैंने बोल दिया था पापा को कि पापा मैं आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ। मतलब बाद में बता दिया मैंने उनको। तो मैंने कहा कि एक ऐसा काम है, अच्छा ये मेरे साथ हुआ, बट सबके साथ तो होता नहीं है, क्योंकि ऑफ जी, जी। कोर्स सब मेरे इतना लकी नहीं है, बट मैं आई एम सो लकी कि पापा पापा को मैंने बोला कि एक ऐसा काम है, क्योंकि आर्टिस्ट देखो यार कभी मरता नहीं है। आपको पता है, बिल्कुल, अगर मैंने जो भी शॉर्ट फ़िल्म बनाई है ना, मैं मर जाऊँगा फिर भी लोग देखेंगे एक दिन उसे, उस फ़िल्म को। आप बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, ऐसा क्रिएट करने आए हो ना, आप एक फ़िल्म क्रिएट करते हो, जीवन को बोल के चले जाते हो, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कुछ काम करने नहीं आए। आप बिल्कुल, ऐसा काम करने आए हो जो रह जाएगा। तो जो चीज़ एग्ज़िस्ट है, जो जो चीज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ को हम पैदा कर रहे हैं, ऐसा काम करने के लिए तुरंत ही पैसा कोई दे दे या कुछ कर दे, ऐसा तो तुरंत पॉसिबल तो है नहीं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी बातें जो मैं जान गया था, तो वो मैंने अपने पिताजी को बहुत अच्छे से समझाया था, और मैंने उनको बोला था कि अच्छा मेरे पिताजी पीएससी में हैं, पुलिस, बट वो रियली में बाद में चाहने लगे, जब उन्होंने देखा कि अच्छा मेरे में व्यक्तिगत रूप में भी बहुत बदलाव आ रहा है। क्योंकि जब मैं एक्टर बनने लगा तो मैं जब सीखना चालू किया तो मुझे व्यक्तिगत रूप में इतने सारे चेंजेस आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं शुरू में मुंबई आया था, आप मिलते और आज मुझसे बात कर रहे हैं, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि कितना जमीन आसमान सच का फर्क है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब पापा ने भी ये चीज देखी तो उनको लगा कि यार ये सही राह पे ही है। तो मैंने उनसे एक लिमिटेड अमाउंट लेता था, बहुत बहुत कम पैसे लेता था, और कुछ कुछ करके मैं और कमा लेता था। बट इतना था कि उनको कहता था कि इतना आप देंगे ना तो मुझे लगेगा कि अच्छा आपका हाथ है मेरे ऊपर, तो मैं बैकग्राउंड फिर से आराम से करता रहूं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ओके, मेरा थोड़ा शुरू से, वो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है पापा का। ओके। और वो दूसरा चाहते ये भी हैं कि कि अब मैं, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जी, दूसरी ये जी। बात है कि जैसे ही आप क्योंकि ये बहुत से युवाओं की स्टोरी है कि जब हम किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि पहले ही स्टेप में आपको सक्सेस मिले। ज़्यादातर यही होता है बिल्कुल। कि आपके लाइफ़ में जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर जो भी आप एक लक्ष्य रखते हैं, उसमें फेलियर मिलना लगभग स्वाभाविक है। तो जब आप फेल होते हैं, उस वक़्त कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कैसे बाउंस बैक करते हैं? अच्छा देखिए, एक तो बात मैं बोलूंगा इसमें भाई कि जैसे सक्सेस का पहले तो मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। मतलब सबके लिए अलग सक्सेस की मीनिंग है, आप समझ रहे हो। जैसे मैं बिल्कुल। भी कोई इतना फेमस नहीं हो गया हूँ कि बाहर निकल जाऊं तो गाड़ी जाम हो जाए या कुछ हुँ, हो हुँ। जाए। मैं भी प्रोसेस में ही हूँ, अभी स्टिल जर्नी चली बिल्कुल, रही है, शायद अभी शुरुआत है, कुछ अच्छा काम किया है, हो सो आए तो कुछ हो। बट मेरा मतलब ये है कि जब जब भी मैंने आर्ट का मजा चखा ना, जैसे ही मैंने जाना कि मतलब अच्छा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और जैसे सीन परफॉर्म करना चालू किया और जैसे इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया, मैं उसी दिन सक्सेस हो गया था, आपको पता है।
उसी दिन, क्योंकि आप जो जो चीज को प्यार करते हो ना, और छत मिल जा रही है, ब्रेथ सांस ले ले रहे हो, जी ले रहे हो ना, ये सक्सेसफुल है। नहीं तो एक आदमी वहां पे भी पहुंच के परेशान है, दुखी है, फाइनली आपको चाहिए क्या है? यू वांट अ हैप्पीनेस ना। आप कोई हैप्पीनेस, भी काम राइट। कर रहे हो, आप सपोज दैट आप पहले तो जो काम कर रहे हो उस काम में आप, मुझे नहीं लगता है कि, अब जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर प्यार आप जिस चीज से करते हो ना, तो वो सदगुरु ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि तभी किसी काम को चूज करो कि अगर पूरी लाइफ आपको पैसा न मिले फिर भी आप उसको करते रह जाओ। तब मतलब राइट। अगर कोई काम से इतना प्यार हो कि पूरी लाइफ आपको पैसा ना दिया जाए बट स्टिल आप उस काम को करते रह जाओ, तब पता चलता है कि तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, बिकॉज वो प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है, उस लाइफ को एंजॉय कर रहा है। देखिए मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ तो लोग मेरे पास आए, मैं कहीं काम मांगने नहीं गया। मैं मुंबई में कभी बहुत कम ऑडिशन, बहुत कम, मैं अपने दोस्त ऐसे मजाक में बोलता था कि मैं बैठा रहूंगा, लोग मेरे पास आएंगे। और ऐसा राइट। हुआ, ऐसा हुआ। मैं कभी नहीं गया बट लोग आए, क्योंकि ब्रह्मांड वर्क कर रहा है, सारी चीजें वर्क कर रही है। अगर आप रियल में अपने को लेके वो कन्विक्शन आपकी है, और रियल में आप बैठ के ईमानदारी से प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने आप पे बहुत अच्छे से, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो खुद को लेके और काम को लेके, मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब रह जाओगे यूं ही। मतलब जरूर बिल्कुल, आप कुछ बिल्कुल। कर लोगे इसी जीवन में। इसी को भगवत गीता में कहा कि निष्काम कर्म योग, कर्म हाँ करते चलो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फल हाँ तो हाँ मिलना जी ही, जी एकदम सही बोल। फल हाँ फल तो वो मिलना ही। बट अभी क्या जजमेंटल हम हो जाते हैं, थोड़ा 2% काम नहीं करते और तुरंत सोचने लगते हैं अरे कुछ हुआ नहीं कुछ, मतलब तुरंत हम, वो जो आकलन हमारा है ना, वो क्योंकि हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं इसलिए। शॉर्टकट में सक्सेस चाहते हैं। यही हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही, इसकी वजह से ही हाँ। ज़्यादातर जो लोग हैं, वो डिप्रेशन में जाते हम्म, हैं। अगर हम भगवत गीता की इस टीचिंग को एक्सेप्ट कर लें कि हैप्पीनेस के लिए काम करना है, अपने जो इनबॉर्न टैलेंट है उसको पहचान कर, एक्चुअली निष्काम हाँ कर्म योग जो बात आपने कही कि काम को लव आप तभी करोगे जब आप अपने आप को पहचान पाओगे। ज़्यादातर लोग तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं होता कि उनके अंदर टैलेंट क्या है। इसलिए वो बहुत दर-बदर सही। भटकते रहते हैं। तो अभी तक कितने बिल्कुल वेब बिल्कुल। सीरीज़ और कितनी शॉर्ट फ़िल्म्स आपने बनाई हैं? अ, जो शॉर्ट फिल्म मैंने करीब जो मैंने डायरेक्ट की थी, मैं जब शुरुआत किया काम, तो मतलब मेरे पास उतनी सारी मतलब टेक्निकल बहुत स्ट्रांग शॉर्ट फिल्म्स नहीं थी, बिकॉज मेरे पास मैं जो भी पैसे कमाता था उसी में कुछ लोगों को लेके, बट पैशनेट बहुत था मैं। तो उसमें 25-30 शॉर्ट फिल्म मैंने बना दी अपने। ओके। और उसके तो बाद फिर ये मैंने दूसरों लोगों के लिए भी लिखना चालू किया। ये हाँ आपका ये सारी, यूट्यूब हाँ चैनल ये है, मेरा मैं चैनल था, हाँ ये। चाहता हूँ कि हमारे जो हाँ। दर्शक हैं इसे भी देखें और इसमें काफ़ी वीडियोज़ हम्म, आपने शॉर्ट फ़िल्म के डाले हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स के हैं, हाँ जी जी जी। तो मतलब वो शुरुआती है ये सब मेरा, कि मतलब जब मैंने शुरुआत की तो इन्हीं शॉर्ट फिल्मों से की, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत इमोशन जुड़ा है उससे मेरा, कि मैं कुछ लोगों को लेके चला जाता था फिल्म बनाने के लिए। यहाँ से कुछ मेरे दोस्त थे जो बहुत मुझे सपोर्ट करते थे, तो उनके साथ में फिल्म बनाने के लिए निकल जाता था, और किसी जगह पे जाके फिर कहानी लिखता था, फिल्म बनाता था, एडिट करता था खुद से। तो एक एक अलग तरह का पैशन था, और जो मैंने फिल्म मेकिंग में एंजॉय किया ना वो बहुत ही मजेदार था। तो पहले मैंने शॉर्ट फिल्म बहुत सारी की, उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली जो मृदंग करके फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। उसमें कुमार सानू और इन लोगों ने भी गाना गाया था, सब लोगों ने, काफी मतलब ठीक लेवल पे रिलीज हुई थी वो फिल्म, उसमें सेकंड लीड था मैं। उन्हीं इन्हीं शॉर्ट फिल्मों को देख के उन लोगों ने मुझे दिया। और ओके। उसके बाद से फिर मैंने एक बुलेट ट्रेन सीरीज की जो अभी एमएक्स प्लेयर पे रिलीज है, और मतलब उसको अच्छा रिस्पांस मिला, मेरी परफॉर्मेंस को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया बाय गॉड ग्रेस। और अभी मैंने एक सीरीज की है, लाली करके है, जिसको मैं लिखा भी हूँ। तो इसमें काफी ठीक ठीक मतलब उर्वी सिंह करके है, उनके साथ काम किया, जो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वो जो कोटा फैक्ट्री में थी। और अ, शशि चतुर्वेदी करके एक हैं जो बहुत ही बेहतरीन थिएटर के आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने अभी रक्तांचल करके एक वेब सीरीज आई थी एमएक्स प्लेयर पे, बहुत पॉपुलर हुई है। उसमें वो मतलब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मतलब ये रोल प्ले करने का मौका मिला साथ में। तो मतलब इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, और ये बहुत अच्छे लेवल पे शूट हुई है फिल्म, तो थोड़ा होप है कि कुछ मतलब ठीक हो जीवन में, और मतलब
ठीक तो मेरे लाइफ में होता ही रहता है एटलीस्ट, मतलब एक और अच्छे प्लेटफॉर्म पे कि और थोड़ा सा मैं अपने आर्ट को और इनहेंस कर पाऊँ, कुछ और अच्छे लोगों के बीच में जा सकूं और अपने लिखने की और अपनी जो मतलब आर्ट की चीजों को और दिखा सकूं, एक्सप्रेस कर पाऊँ, और क्या, यही चलिए मौका बहुत मिलेगा ही तो और हमारी एक्सप्रेस कर पाऊंगा अच्छे से। हमारी हाँ शुभ भावनाएं है कि आप मुंबई में एकदम मैन मैन जिसे कहते हैं कि मैन स्ट्रीम में चले जाए, और हाँ भाई बस, हाँ लगा हमारी हूँ। शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छी चीज़ें आपने कही। आने वाले टाइम में कौन-कौन से प्रोजेक्ट है, कौन-कौन सी फ़िल्में, वेब सीरीज़ है जिन पे आपका अभी काम चल रहा अच्छा, है? मैं अभी एक्चुअली मैं एक पीरियोडिक ड्रामा करके एक वेब सीरीज है जो मैं लिख रहा हूँ, एक तो मैं एज राइटर लिख रहा हूँ उसको, और कुछ प्रोजेक्ट की अभी बातचीत चल रही है, तो मैं अभी तो उसको तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट हाँ ये है कि कुछ बहुत कुछ अच्छा होने को है। अब लाइफ में बहुत ठीक चीजें, मतलब क्योंकि फ्यूचर के जब आसार दिखते हैं तो पता चलने लगता है अंदर, तो वो चीजें हो रही है, तो बाय गॉड ग्रेस आई एम सो हैप्पी। हाँ, तो अच्छा है। बिल्कुल, यानी कि जो लाइफ का, क्योंकि संघर्ष तो पूरी ज़िंदगी में अंतिम दिन तक करते रहना पड़ता है, लेकिन चलिए एक मुख्य धारा में अच्छा, वो आने के वो भी लिए। संघर्ष का भी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा बहुत अलग है उस पे भी। कि जैसे मैं आपको बताता नहीं था कि उसने भाई मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं बाइक से निकल गया, मैं बहुत दूर दूर चला जाता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ कि मैं जैसे अगर रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं कोई रास्ता डिसाइड नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए एक रास्ते पे चला, कंफ्यूज हुआ, दो रास्ते दिख रहे हैं, तो इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो मैं इधर भी लेके चला जाऊंगा, तो फिर चलता रहूं। तो संघर्ष का बेसिकली क्या है कि प्रोसेस है लाइफ, बहुत एंजॉय, मतलब अगर आपने इसको संघर्ष में जाना ना, कि क्योंकि लाइफ, मैं कह रहा हूँ कि हर प्रोसेस को एंजॉय करिए, हर मोमेंट को एंजॉय करिए, ब्रेथ आ रही है इससे बड़ा नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सांस कुछ देर रोक दूं आपका, और यहाँ पे करोड़ों रुपया रख दूं, दुनिया की सारी सक्सेस रख दूं, और पूछूं क्या चाहिए, तो आप तुरंत बोलोगे कि आई वॉन्ट माई ब्रेथ। यस, सोचिए यस, कितनी यस। ब्यूटीफुल चीजें घटित हो रही है आपके अंदर, हर वक्त हर सेकंड आपके साथ कितनी ब्यूटीफुल चीजें घटित हो रही है, और आप इसको डिनाई करके। तो मैं पहला व्यक्ति था जो, यकीन मानिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं सर्कल में भी, आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा, सारे दोस्त कहते थे कि एक ही ये लड़का है जो इतना ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय करता है, क्योंकि मैं परसेप्शन को क्लियर रखता था शुरू से, तो स्ट्रगल मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था। मैं फालतू चीज को लेके नहीं, मैं चाहता था कि यार क्लियर रहूं, हर चीजों को लेके क्लियरिटी रहेंगे तो आप संघर्ष कभी नहीं करेंगे, मतलब एंजॉय करेंगे या सीखेंगे, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये होगा। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो युवा है, उनके लिए आप एक हम्म। संदेश दें हाँ। कि लाइफ में अगर जॉब आगे पे बढ़ना बनना है। चाहते हैं या क्या? अच्छा, कुछ भी करना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली हाँ, देखिए। तो हाँ, तो मैं यही बोलूंगा यार कि सबसे पहले तो जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, जितना भी यंगस्टर का, तो मेरे को थोड़ा सा लेके चिंता होता है उनको, क्योंकि अभी मोबाइल का वर्ल्ड आ गया और बहुत ज्यादा वो लोग और चीजों से डिस्ट्रैक्शन। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी उनको थोड़ा बहुत जरूरी है कि पहले जो करियर को, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये सबको आर्टिस्ट भी बनना है, मैं कई बार देख रहा हूँ या कुछ, क्योंकि ये बहुत अलग फील्ड है, अगर समझेंगे उनको जब पता चलेगा आने पे, तो इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है उनके उनके साथ। तो वो तो पहले मैं यही कहूंगा कि करियर डिसाइड करें आराम से, या कुछ दिन तक सोचते रहें, 2 महीने 3 महीने तक कुछ मत टच करें, सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश करें कि मैं क्या रियल में चाहता हूँ। या 1 साल तक अगर वो 12th पूरा कर लेते हैं तो 1 साल तक कुछ ना करें, एटलीस्ट सिर्फ डिसाइड करें, क्योंकि आप तुरंत कंफ्यूज होते हो, 12th के बाद तुरंत कुछ नहीं कर सकते हो। और बेसिकली यही होता है कि जैसे 12th पास करते हैं तो बहुत सारे लोगों का बर्डन आने लगता है कि तुम ये करो ये करो, बट बच्चा को नहीं पता रहता कि वो क्या करना चाह रहा है अभी। तो मुझे लगता है उसको 1 साल तक घूमते ही रहना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे मेरा परसेप्शन है। आप बैठने में, कहते हैं खाली में आदमी बर्बाद होता है, नहीं, खाली में आप बहुत कुछ जानते हो। मुझे लगता है कि अगर आप चुपचाप कुछ किए बगैर भी बैठ जाओगे ना, तो बहुत सारे थॉट आपको पता चलते हैं। तो 1 साल बैठ जाओ, अच्छे से जानो कि क्या करना चाहते हो, और जब पता चल जाए कि ये ऐसा काम है कि जिसमें पूरी जीवन पैसा ना मिले तभी भी करता रहूंगा, तो फिर वो चूज करो। तो फिर वो प्यार है आपका, और जब आपका किसी काम से प्यार हो जाएगा ना, तो फिर जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ आपको पता है, और मुझे कहीं से उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं होता है, बट मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ उसको करने के लिए, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आई लव्ड इट। ओके। और वो क्या लाइफ में मजा आता है बता नहीं सकता उसका, तो एक है ये चीजें हैं। जी, जी, जी। बहुत खूब। आदित्य जी, बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में आपसे सीखने को मिला। मैं अपने हम्म। दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सच में ही अगर लाइफ़ को एन्जॉय करना है तो
ज़रूर, सबसे पहले कि काम को हम जैसे कि आपने कहा कि फाइंड आउट करें कि एक्चुअल में ऊपर वाले ने, हाँ क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको भी भेजा हाँ है, भेजे के साथ भेजा है और भेजे हाँ के अंदर बहुत हाँ कुछ भेजा है। हाँ, तो सबसे पहले हम बिल्कुल। ये देखें कि हमारे भेजे में क्या भेजा है। जब हम अपने टैलेंट को, इनबॉर्न टैलेंट को जान पाए, तभी शायद हम उस काम को लव कर सकते हैं, उसको एन्जॉय कर सकते हैं। तभी शायद वो निस्वार्थ जो कर्म योग है, उस सिचुएशन में हम पहुँच सकते हैं। तो अभी हाँ मैं इस चैनल के माध्यम से, आज के इस एपिसोड के माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने अभी-अभी एक रिसेंटली एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आज की गीता करके, जिसमें हम भगवत हाँ गीता में क्या ऐसी शिक्षाएँ हैं जो आज की डेट में हम इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकते हैं। तो उसे भी ज़रूर सर्च करें। इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूँगा उस चैनल का भी। और अदिति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने जो अपनी संघर्ष की स्टोरी कही कि किस तरह से आपका जो माइंड सेट करके आप मुंबई पहुँचे और लगातार उसी एक फ़ील्ड में आप लगे रहे। और उसमें भी सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी कि आपको अगर काम नहीं मिला है, तो आप हताश, निराश होकर के लौटे नहीं हैं। आपने बाउंस बैक बहुत किया बढ़िया। और उससे भी पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर किया कि शायद मुझ में कोई जी कमी जी है, उन बिल्कुल। कमियों को देखी। और एक और बहुत अच्छा बिल्कुल। संदेश आपके आज की इस बातचीत में निकल के सामने आया कि अगर खासकर जो एक्टिंग इंडस्ट्री में जो मुंबई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जैसे कि आपने कहा कि एक्चुअली में होता ये है कि अगर कोई ऑडिशन देने जाए और वो रिजेक्ट हो जाए, तो शायद ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम शायद इस काबिल नहीं मैं हैं। कि जो दूसरी आपने बात कही कि जो आपका ऑडिशन ले रहा है, उसके माइंड में क्या पिक्चर चल रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको अपना जो कैरेक्टर वो आपके अंदर नहीं दिखा। इट डज़न्ट मीन कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आप है। बहुत आप में वो बढ़िया। क्वालिटी है, जी जी ये बिल्कुल। छोटी-सी चीज़ बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जी जी। मुंबई से ज़्यादातर लोग इसी बात को ना समझ के वापस लौटते हैं कि वो अ, हाँ वो अपने अंदर ही ऑडिशन में सोचने फेल लग हो गए, जाते जबकि हैं। हम इस परसेप्शन हाँ। से नहीं देखते कि हम फेल नहीं हुए हैं। जिस आदमी ने ऑडिशन लिया, उसको हम्म। जो चीज़ चाहिए था, वो मुझ में नहीं है, लेकिन मुझ में बहुत नहीं है। कुछ है। अगर इस अब मैं पॉज़िटिव आपका एनर्जी को, बायोपिक, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपका बायोपिक बना रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि आप जैसा कोई दिखने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए। अब उसमें आप कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए, आप जैसा मुझे व्यक्ति लेना चाहिए। है। तो राइट, वही राइट, वाली राइट। बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ये बहुत बारीक सी बात इस बातचीत में मुझे भी आज समझ आई। और ये उन सब हम्म। युवाओं के लिए एक संदेश है जो मुंबई जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं कि वो हताश निराश ना हो, हाँ अपने टैलेंट को बिल्कुल निखारते बिल्कुल। रहें, अपने ऊपर काम करते रहें। और एक्सप्लोर करते तो रहें, बिल्कुल बिल्कुल, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें अपने काम को लेके, और वो फिर उसके बाद बहुत एटलीस्ट अपने में हैप्पी रहें। यार फाइनली हम सब कुछ हासिल एक खुशी के लिए करना चाहते हैं। आप वहां पे भी जाके सोचते हो कि अच्छा ये हो जाएगा तो खुश हो जाओगे, मतलब डीप डाउन में वही है। तो एटलीस्ट अभी एग्ज़ैक्ट अगर परसेप्शन क्लियर रहेगा तो हर दिन मजे लेते रहोगे, बस वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे जो मैं कोर्सेज़ कराता हूँ हेल्थ के ऊपर, मैं अपने वेबिनार्स में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अल्टीमेट जो गोल है वो हैप्पीनेस है। और वो हैप्पीनेस तभी हाँ आएगी हाँ जब हाँ हम हाँ अंदर हाँ से जैसे आपने कहा कि लॉयल्टी के हाँ साथ अपना बिल्कुल काम बिल्कुल, करते हैं। हाँ जी 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 जी। चलिए आदित्य जी, आपके आने वाली फ़िल्मों के लिए आपको बहुत-बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं कि आप एक स्ट्रीमलाइन में आकर के बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाएँ और उन फ़िल्मों के माध्यम से जो आपके माइंड में, आप साथ में एक राइटर भी हो, जो आपके माइंड में स्टोरी हम्म। आती है, उन्हें आप अच्छे से फ़िल्मा भी सकें, अपने मैसेज को भी क्लियर कर सकें। आप बहुत आगे बढ़ें और यही हमारी शुभ थैंक यू भावनाएँ, सो मच भाई। शुभकामनाएँ हैं। आज आपने समय थैंक निकाला, यू इसके सो लिए आपका मच बहुत-बहुत भाई। थैंक धन्यवाद। यू सो मच भाई, मुझे बहुत मजा आया बात करके सीरियसली, और आपसे जी, जी। खास तौर पे मैं, क्योंकि आप बहुत ही, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब इतना लोगों के लिए सोच रहे हो और इस तरह से कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स बाय गॉड ग्रेस मैं और अच्छा करूं कि हम और भी आगे कनेक्ट होंगे, मैं आपके पास आऊंगा भी बिल्कुल, और हम बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारी बातें करेंगे भाई। थैंक यू हाँ वेरी मच, थैंक यू सो वेलकम। मच। क्योंकि हम हमारी जो हाँ। इंटरव्यू आज हो रहा है और हमारी बातचीत इसी इंटरव्यू के लिए पिछले 1.5 साल से हो रही है। लेकिन ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती ये है। जो कहते हैं ना, जो संयोग है वो आज जाके के हमारा हुआ है। जी लेकिन फिर जी भी चलो, जी जी। पिछले 1.5 साल में भी हमारी बातचीत होती रही है, काफ़ी चीज़ें हमें हाँ एक-दूसरे से जी 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 सीखने को बिल्कुल मिली हैं। बिल्कुल। और आज जी आज भी बहुत कुछ इस इंटरव्यू में, इन बातचीत में हमारे हाँ। बीच में निकल के आया है, जो हम्म बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तो चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम्म। किसी बड़ी फ़िल्म के बाद फिर आपका
हाँ, मैं इंटरव्यू पक्का लेंगे। पक्का भाई, जल्दी 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 होगा भाई, जी, जल्दी जी। कुछ अच्छा होगा। थैंक यू ठीक है भाई। वेरी मच। हाँ, तो चलिए थैंक अगले यू सो मच। हाँ। अगले एपिसोड में फिर किसी नेक्स्ट पर्सनैलिटी से मुलाकात करेंगे, और जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज हमें बहुत कुछ आदित्य जी से सीखने को मिला कि किस तरह से लाइफ में सक्सेस होने के लिए ईमानदार और लगातार अपने गंतव्य पे, अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करते हुए, अपने आप को रिफाइन करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि ये बातें ना ज़िंदगी परिवर्तन करे। यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि हम अपने लाइफ़ के माध्यम से किसी दूसरे की लाइफ़ में कोई वैल्यूज़ को ऐड कर सके, लाइफ़ को चेंज कर सके। धन्यवाद, गुड नाइट।